उत्पत्ति अध्याय 35। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से कूच करके बेतेल को जा। उत्पत्ति 35 पहला पद। अब याकूब तो बहुत डर गया था। हो सकता है कि तमाम राजा एक साथ मिल जाएं, वे मुझ पर आक्रमण कर दें और हम सबको मिटा दें। और इसलिए परमेश्वर याकूब से कह रहा है, उठ, बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। उत्पत्ति 35 1 से 2। और इस प्रकार याकूब अपने परिवार में एक धार्मिक सुधार को ठहराता है। पराये देवताओं को निकाल फेंको, अर्थात हम अपने जीवित परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को फिर से दोहराएंगे और परमेश्वर में प्रति अपने आप का पुनरुद्धार करेंगे। याकूब डरा हुआ है। वो बहुत वर्षों से इस देश में रह रहा था। वो यहां बसने के लिए वापस आया था। और ये आश्चर्य की बात है कि समृद्धि के समयों में हम आत्मिक बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, और फिर अनेक बातें और दिलचस्पियां हमारे हृदयों में मूर्तियां बन जाती हैं, और फिर ये सब बातें परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति और हमारे समर्पण से हमें दूर कर देती है, और हम अपने आप को इस आनंद में और इन लक्ष्यों में खोया हुआ पाते हैं। और जब ये सब बातें अंदर आ जाती है तो ये हमारे जीवनों से परमेश्वर के स्थान को छीन लेती है, और इसलिए यहां त्रासदी है। एक बार फिर ये उन्हें अपने समर्पण के नवीकरण करने के लिए उभारती है। अपनी मूर्तियों को निकाल फेंको, अपनी प्रतिमाओं, अपने पराये देवताओं को तोड़ डालो। आओ हम अपने आप को शुद्ध करें और अपने वस्त्र बदल डालें। अब हम बेतेल को जाएंगे, वही स्थान जहां परमेश्वर से मेरी भेंट हुई थी। हम वापस उस स्थान पर जाएंगे और एक बार फिर परमेश्वर से भेंट करेंगे। और कितनी ही बार परमेश्वर हमें हमारी प्रथम चेतनावस्था की ओर वापस बुलाता है। आपको इफिसुस की कलीसिया को दिया गया यीशु का संदेश याद होगा, जहां उसने कहा, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, इसलिए पश्चाताप कर और पहले जैसे काम कर। प्रकाशित वाक्य 2, 4 और 5 पद। प्रभु ने कहा, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये उसी प्रथम प्रेम के प्रति लौटने की बुलाहट है। परमेश्वर से प्रथम बार भेंट होने के स्थान पर लौटने की बुलाहट, उस रोमांच एवं आनंद पर लौटना, वो स्थान जहां सबसे पहले परमेश्वर से आपकी भेंट हुई थी। और अब परमेश्वर उसे ठीक उसी पहले स्थान पर बुला रहा है जहां उसने अपने जीवन में सच्ची ईश्वर चेतना का अनुभव किया था। और अब ये परमेश्वर की ओर से बुलाहट है कि वापस बेतेल को आए। सच में अत्यंत मनोहर बुलाहट। और आओ हम यहां से कूच करके बेतेल को जाएं। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान के लूस नगर को आया। वो नगर बेतेल भी कहलाता है। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेथेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था।
उत्पत्ति 35 3 से 7 पद। इस प्रकार वापस लौटकर उसने एक वेदी बनाई और स्वयं एक नए सिरे से समर्पण किया। उसने वहां परमेश्वर की आराधना की और उस स्थान का नाम बेथेल का परमेश्वर रखा। और रेबेका की दूध पिलाने हारी दाई दबोरा मर गई। उत्पत्ति 35 8 पद। और ये तो आप जानते हैं कि रेबेका याकूब की मां थी, और जब रेबेका की मृत्यु हो गई थी तो संभवतः याकूब ने अपनी मां की दाई से कहा होगा, हमारे संग रहो। और इस प्रकार दबोरा याकूब के घराने में रह रही थी, और एक बुजुर्ग स्त्री होने के नाते उसे एक सम्मानजनक स्थान मिला होगा। संभवतः वो सभी जवान स्त्रियों और उनकी दासियों की अगुवाई करने वाली रही होगी। इस समय वो याकूब के साथ थी और अब उसकी मृत्यु हो गई। और बेतेल के बांज वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई, और उस बांज वृक्ष का नाम अलोन बकूत रखा गया। उत्पत्ति 35 8वीं पद। अलोन बकूत का अर्थ है रुदाली का बांज। इससे साबित होता है कि याकूब के कुटुंब में दबोरा को काफी अच्छा सम्मान प्राप्त था। फिर वो एक बुजुर्ग अनुभवी स्त्री थी, इसलिए उसके मरने पर भारी शोक मनाया गया था। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी, और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तो इस्राएल कहलाएगा। उत्पत्ति 35 9 और 10 पद। और इस प्रकार परमेश्वर ने याकूब से इस्राएल बनने के उसके चरित्र परिवर्तन को पुनः प्रमाणित किया। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है, वही देश तुझे देता हूं, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बातें की, उसके पास से ऊपर चढ़ गया। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहां याकूब ने पत्थर का एक खंबा खड़ा किया और उस पर अर्ध देकर तेल डाल दिया। जहां तक परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसने बेथेल रखा। उत्पत्ति 35 11 से 15 पद। अब दूसरी बार यहां बेथेल के क्षेत्र में परमेश्वर याकूब पर प्रकट हुआ और वाचा का नवीकरण किया, अपनी प्रतिज्ञा का नवीकरण किया। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, और एप्रेता थोड़ी ही दूर रह गया था। उत्पत्ति 35 16वीं पद। एप्राता बेतलेहम के पास ही का क्षेत्र है। वास्तव में तो ये बेतलेहम का ही क्षेत्र है कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी पीड़ा उठती थी, तब धाई ने उससे कहा, मत डर, अब की बार भी तेरा बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वो मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। उत्पत्ति 35 16 से 18 पद। इस समय राहेल की आयु अधिक हो गई होगी, और अपने दूसरे पुत्र बनोनी को जन्म देने के समय मर गई। बेनोनी का अर्थ है मेरा शोक मूल पुत्र, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा, जिसका अर्थ है दाहिने हाथ का पुत्र। पर जीवन भर उस पुत्र को शोक का पुत्र ही कहा जाता रहा, क्योंकि मां राहेल का देहांत उसके प्रसव के समय हुआ था। यूं राहेल मर गई, और एप्रेता अर्थात बेतलेहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया। उत्पत्ति 35 19 और 20 पद। अब यहां पर मूसा द्वारा कुछ टीका की गई है, क्योंकि बाइबल की इस प्रथम पुस्तक उत्पत्ति का लेखक मूसा ही है,
जिसने तमाम वृत्तांतों को इकट्ठा किया था। अतः मूसा यहां एक छोटी टीका जोड़ता है। राहेल की कब्र का वो खंबा आज तक बना है। उत्पत्ति 35:20 पद। इस प्रकार वर्षों बाद, कोई 400 वर्षों के बाद, याकूब द्वारा खड़ा कराया गया खंबा वही विद्यमान था। इसलिए मूसा इसे इस प्रकार बताता है कि वो खंबा आज तक बना है। फिर इस्राएल ने कूच किया और एदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। जब इस्राएल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया, और ये बात इस्राएल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। उत्पत्ति 35, 21 और 22 पद। अब रूबेन कुकर्म में फंस गया। असल में वो याकूब का सबसे बड़ा बेटा था। उसका विवाह नहीं हुआ था। अब चूंकि बिल्हा याकूब की रखेल थी, तो वो रूबेन से तो बड़ी रही होगी, पर उसका रूबेन के साथ चक्कर चल गया। रूबेन ने उससे निकट संबंध बनाए और बस एक दिन सहवास करते हुए पकड़े गए। याकूब अर्थात इस्राएल को इसका पता चल गया, पर इस समय वो चुप ही रहा। उसने उसकी भर्त्सना नहीं की। सच्चाई में तो याकूब के पुत्रों के नामों के अनुसार उनके साथ घट रहा था, जिनका जन्म अलग अलग मां से हुआ था। परंतु पुनः जब याकूब के मरने के दिन निकट आए और उसे अपने पुत्रों को आशीर्वाद देना था, तब उसने रूबेन को छोड़ दिया, क्योंकि वो जल के समान अस्थिर था। वो अपने पिता के बिछौने तक जा पहुंचा था। इस प्रकार याकूब रूबेन के जीवन को अयोग्य चरित्र के रूप में लेता है, जिसने उसे उसके जन्मसिद्ध अधिकार और आशीष से वंचित कर दिया था। याकूब के 12 पुत्र हुए। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार और जबूलून। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के ये ही पुत्र हुए जो उसे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। उत्पत्ति 35, 23 से 26 पद। निश्चय ही बन्यामीन को छोड़कर, जिसका जन्म यहां इस देश में हुआ था, और याकूब ममरे में, जो किरियत अर्बा अर्थात हेब्रोन है, जहां इब्राहिम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। उत्पत्ति 35, 27 पद। अभी तक इसहाक जीवित था। वो कुल 180 वर्ष तक जिया था। इसहाक की अवस्था 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वो मर गया, और वो बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। उत्पत्ति 35, 28, 29 पद। इस प्रकार इसहाक अंधा होने के कारण 50 से अधिक वर्षों तक असहाय रहा था। इस तरह जीकर मरना एक दुखद बात होती है।